दोस्तों, ये कहानी मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी की है जिसे जेमा नाम की एक खूबसूरत और शादीशुदा औरत से प्यार हो जाता है। अब मार्टिन को अपना प्यार मिल पाता है या नहीं, यही हम देखने वाले हैं आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि फ्रांस के एक छोटे से गांव में बेकरी चलाता था। आगे मार्टिन हम लोगों को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की बेकरी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब ब्रेड बना रहा था तो वो उसे जला देता है। फिर उसकी वाइफ के पूछने पर वो बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसके बाद मार्टिन उसी चार्ली नाम के आदमी के घर पर जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा के सामान को जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर चला जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की एक डायरी मिलती है जिसको वो अपने पास रख लेता है। फिर घर आकर मार्टिन उसी डायरी को पढ़ता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ इस गांव में रहने आया था ताकि वो दोनों अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ पर शांति से जी सकें। अब अपने गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उसके पास जाता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने आते हैं और तभी वहाँ पर मार्टिन जेमा को देखता है और वो उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो जाता है। इसके बाद जब मार्टिन घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक बार फिर से जेमा से होती है। फिर मार्टिन उसे एक सुंदर सा गार्डन दिखाने लेके जाता है जिसको देखकर जेमा को बहुत अच्छा लगता है। फिर उसी रात चार्ली मार्टिन के घर पर आता है और कहता है कि उनके घर की बिजली चली गई है। तभी मार्टिन उनके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लगते हैं। पर इसी दौरान मार्टिन वहाँ पर सिर्फ जेमा को ही देख रहा होता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है। तब वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुमको जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा भी इसे देखने के लिए हाँ बोल देती है। फिर मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में लेके जाता है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। फिर जब जेमा ब्रेड बनाने लगती है तो मार्टिन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इस पर जेमा उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं योगा कर रही हूँ। अब उस रूम में बहुत ज्यादा गर्मी थी इसलिए जेमा को भी गर्मी लगने लगती है और वो अपना स्वेटर उतार देती है। तभी मार्टिन के अंदर भी ठरक जाग जाती है और वो जेमा की बॉडी को देखने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन और उसकी वाइफ और चार्ली और जेमा सारे साथ में लंच कर रहे थे। इसके बाद जब जेमा अपनी दोस्त के घर को देख रही थी तभी उसकी दोस्त उसे कहती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए और मैं तो हर रोज एक्सरसाइज करती हूँ। अब उसकी ये बात जेमा को भी अच्छी लगती है इसलिए वो अगले दिन से एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जिसकी मुलाकात रास्ते में जेमा से होती है। वहाँ पर मार्टिन उसे पूछता है कि वो इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही, जिस पर जेमा उसे कहती है कि वो डाइटिंग पर है इसलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। अब ये बोलकर जेमा वहां से जा ही रही थी पर तभी अचानक उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को काफी तकलीफ होने लगती है। इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मेरी पीठ से कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहां पर चेक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काटा है इसलिए इसके जहर को चूस कर ही बाहर निकालना होगा। अब ये सुनकर जेमा उसे ये करने को कहती है और फिर मार्टिन भी बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लगता है। तभी वहाँ पर हर्व नाम का एक लड़का आ जाता है और मार्टिन से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। अब मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था कि तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर हैव और मार्टिन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है। फिर जब वो वापस घर की तरफ जा रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है जिससे मार्टिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अब जेमा भी उसे पसंद करती है। फिर अगले दिन जब मार्टिन अपनी शॉप के बाहर खड़ा था तभी वो वहाँ पर जेमा और हर्फ को बातें करते हुए देखता है। अब मार्टिन उन दोनों को देखकर सोचता है कि जल्दी ही इन दोनों का अफेयर अब शुरू होने वाला है। इसके बाद अगले दिन जेमा सुपरमार्केट से वाइन खरीद रही थी तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात एक बार फिर हर्फ से होती है जो उसे अपनी पसंद की वाइन बताता है और जेमा भी उसी वाइन को खरीद लेती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो कि ब्रेड की डिलीवरी करके अपने घर जा रहा था। तभी वो रास्ते में जेमा को कहीं जाते हुए देखता है इसलिए वो रुककर उसे देखने लगता है। मार्टिन वहां पर देखता है कि जेमा हर्फ के घर पर आई है। अब मार्टिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हर्फ के साथ वाइन पीने आई होगी। पर उसकी ये सोच गलत होती है क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर के लिए आता है तो वो वहां पर उसके गले पर लव बाइट देखता है जिससे वो समझ जाता है कि आज हर्व ने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा। अभी देखकर मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो भी जेमा के साथ ये सब करना चाहता था। फिर अगले दिन मार्टिन हर्व को देखता है जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। अब ये देखकर मार्टिन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। इस पर हर्व उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा। इस पर मार्टिन उसे कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए क्योंकि वो पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है।
अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं पर जाते हुए देखता है और इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेमा हर्फ के घर पर उसके साथ इंटीमेट हो रही है और इसी से ये साबित हो जाता है कि जेमा और हर्फ का सचमुच में अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इन दिनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर एक दिन जेमा बहुत ही खुश होकर मार्टिन की बेकरी पर आती है और उसे बताती है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है। फिर वो वहां से कुछ ब्रेड खरीदती है, पर वो जाते वक्त ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर ही भूल जाती है। इसके बाद मार्टिन उस ब्रेड को जेमा के घर पर देने के लिए जाता है, पर तभी उसे वहां पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसको सुनकर वो वहां पर छुप जाता है और फिर वो चुपके से खिड़की में देखता है कि वहां पर जेमा और हर्फ साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और इंटीमेट के बाद जेमा हर्फ को आई लव यू बोलती है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले दिन जेमा फिर से हर्फ के घर पर कार्यक्रम करने जाती है और कार्यक्रम करते वक्त उससे गलती से हर्फ की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उसे कहती है कि वो इसे अपने हस्बैंड से ठीक करवा देगी। इसके बाद वहां से जाने से पहले जेमा हर्फ को कहती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हर्फ भी इसके लिए राजी हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद वो हर्फ से मिलने उसके घर की तरफ जाती है। वहीं पर हर्फ की मॉम भी घर पर वापस आ जाती है और जब उन्हें वहां पर उनकी मूर्ति नहीं मिलती तो हर्फ उन्हें बताता है कि उस मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिस वजह से उसने उस मूर्ति को पास ही में ही एक आदमी को ठीक करने के लिए दी है। दूसरी तरफ जेमा हर्फ से मिलने उसके घर आ रही थी कि तभी उसे हर्फ का मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि वो उसके साथ लंदन नहीं जा सकता। अभी सुनकर जेमा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। इसके बाद हम हर्फ की मॉम को देखते हैं, जो कि चार्ली के पास आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगती है, जिस पर चार्ली उसे कहता है कि उसके पास कोई भी मूर्ति नहीं है। अभी सुनकर हर्फ की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से वापस चली जाती है। फिर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछता है तो जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर वो उसे बता नहीं पाती। अब यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगता है कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, इसलिए वो गुस्से में कुछ दिनों के लिए वापस लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन जब मार्टिन रास्ते से जा रहा था तो उसे वहां पर जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो जेमा के घर पर ले जाता है। फिर घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने को देती है, जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हर्फ की मॉम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास है। फिर जेमा मार्टिन को उस लेटर का जवाब लिखने को कहती है, जिस पर मार्टिन उसे कहता है कि वो इसका जवाब 1-2 दिनों में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दिनों बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है और अगले ही सीन में मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देखता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि जेमा ऐसी लड़की है जो कि किसी से भी आसानी से सेट हो जाती है। अब अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर आता है और फिर जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस आ जाता है। फिर जब चार्ली अपने घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। अभी सुनकर मार्टिन उसके घर के अंदर आता है तो वो वहाँ पर जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है और वो लोग जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने से हुई थी। फिर ये बात मार्टिन अगले दिन फ्यूनरल पर चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे कहता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर आया तो उसने पैट्रिक को जेमा के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा, जिसको देखकर उसे लगा कि जेमा और उसका अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहां पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा वहां पर ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा, जिस वजह से जेमा के गले में ब्रेड फंस गई। और फिर जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहां पर आ गया और गलतफहमी की वजह से उन दोनों में लड़ाई हो गई। अभी दोनों लड़ाई में इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं रहा और जेमा की वहां पर दम घुटने से मौत हो गई। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वहाँ पर मार्टिन के बेटे को देखते हैं, जो कि वहां पर आकर उसे बताता है कि हमारे पड़ोस में एक रशियन कपल रहने के लिए आया है। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने उनके पास जाता है और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।